हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी जो थोड़ी थोड़ी सुनी हुई है और थोड़ी थोड़ी नहीं सुनी है। मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी है एक लड़के की। गोकुल की गलियों में रहता था। ग्वाल बाल संग हंसी ठट्टे करता था। गाय चराता था। प्रकृति के सौंदर्य में सीधे साधे लोगों में वास करता था। हाँ, यह बात अलग है कि अक्सर उसके जीवन में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आकर उसको उसके मित्रों को सताती थीं, जिनका वह बड़ी वीरता से सामना करता और उन्हें परास्त भी कर देता था। शायद उसमें ईश्वरीय शक्ति निवास करती थी। एक दिन से पता चला वह कोई ग्वाला नहीं, वह तो राजकुमार है। उसके माता पिता उसके मामा की कैद में हैं। ओह, ये कैसे मामा उसके थे। निकल गया वो गोकुल से मथुरा पहुंच गया। मामा से युद्ध किया, मामा का वध कर दिया, अपने माता पिता और नाना सबको कैद से मुक्त कराया। इतने पर भी वह रुका नहीं। उसने बड़े होकर द्वारिका नगरी बसाई, वैभवशाली नगरी। वह बड़ा शूरवीर था। अधर्मी उसके शत्रु थे, जिनका आए दिन वो सामना करता था। इन्हीं में एक शत्रु था शिशुपाल, जिसकी होने वाली पत्नी उस पर मुग्ध हो गई और उसे प्रेम पत्र लिख दिया। प्रेम पत्र, हरण के हेतु पत्र। अपने शत्रु को मजा चखाने का अच्छा मौका था उसके पास। उसने उस स्त्री का हरण कर लिया। ध्यान दे, उसने अनैतिक कुछ नहीं किया, क्योंकि उस स्त्री की इच्छा से उसने उसका हरण किया, छल से नहीं किया, जैसा रावण ने किया था माता सीता के साथ। वो सहृदय था। उसने उस स्त्री को अपनी रानी बनाया, अपनी द्वारिका नगरी की पटरानी बनाया। फिर उस पर किसी ने बहुमूल्य मणि की चोरी का आरोप लगा दिया, जिसे उसने युद्ध कर मणि वापस लाकर मिथ्या सिद्ध किया। पर इसमें उसे उपहार स्वरूप 2 और नारियां मिल गईं। वह भी द्वारिका की पटरानी बन गईं। कुछ स्वयंवर भी उसने जीते और नारियां उसके महल की शोभा बन गईं। वह चक्रवर्ती सम्राट था। उसने अपनी बुआ के बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। याद हो, उसकी बुआ कुरुवंश में ब्याही थी, भारत का बहुत बड़ा राजघराना। न्याय की लड़ाई में उसने निर्बल का साथ दिया, सत्य का साथ दिया और पांडवों को उनका अधिकार सम्मान सहित दिलाया। फिर एक दिन सब त्याग दिया, धरती लोक पर अपना सारा खेल समेट लिया। संसार से वो लौट गया। वह बालक श्री कृष्ण कहलाया, परमेश्वर श्री कृष्ण। यह उसका सामाजिक जीवन था जो सबने जाना, पर उसका एक व्यक्तिगत जीवन भी था। वो बहुत निकट के लोगों ने जाना। जब वह अपने माता पिता को न्याय दिलाने में लगा था, अपने जीवन में संघर्षरत था, विधाता के खेल से उसकी प्रेमिका का विवाह किसी और से हो गया। अब उसके पास खाली रेत के सिवा कुछ नहीं था। रेत के घर नहीं बनते। उसका संसार अधूरा रह गया। वह बड़ा संयमी था और उसकी प्रेमिका भी बड़ी संयमी थी। किसी ने भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। वो तो परमेश्वर कहलाया। उसकी पत्नी लक्ष्मी कहलाई, पर त्याग की मूर्ति उसकी प्रेमिका इतिहास में खो गई। जब कभी किसी पन्ने से झांकी तो काल्पनिक हो गई। मनुष्य जाति भी ना कभी त्याग की महिमा नहीं समझ पाई। किसी ने श्री कृष्ण का व्यक्तिगत जीवन नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं कि श्री कृष्ण ने उससे प्रेम नहीं किया। द्वारिका की साम्राज्ञी कोई और थी, पर उसके हृदय की साम्राज्ञी तो उसकी प्रेमिका ही थी। वह राधा थी। किसी को कल्पना लगती है, किसी को सत्य, पर किसी के कुछ भी सोचने और कहने से श्री कृष्ण के हृदय का सत्य तो नहीं बदल जाएगा। इसी छुपे हुए प्रेम ने तो उसे संसार में निष्काम बनाया, योगेश्वर बनाया, श्री कृष्ण बनाया, परमेश्वर बनाया। वरना इतने विवाह करके भी कोई योगेश्वर कैसे बन सकता है। सच तो यह है कि वह अपनी प्रेमिका को हृदय के सिंहासन पर बिठाकर संसार के सिंहासन पर राज करता रहा। संसार से निर्लिप्त रहकर संसार पर राज करता रहा। यूं ही वो श्री कृष्ण नहीं बन गया। उसे श्री कृष्ण बनाने वाली तो उसकी हृदय साम्राज्ञी ही थी, राधा ही थी। उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा, उसका संसार, उसका सब कुछ। हरि ओम।